हेलो गाइस, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था थिंगवर्क्स के कि कैसे हम लोगों ने थिंग्स क्रिएट करके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को हमने थिंगवर्क्स के अंदर रीड किया था। आज हम देखेंगे मैशअप, यानी कि इस थिंग्स के अंदर जो डेटा रिसीव हो रहा है उसको हम लोग जीयूआई फॉर्मेट में कैसे विजुअलाइज कर पाए। तो उसके लिए मुझे एक मैशअप क्रिएट करना पड़ेगा। मैशअप मुझे मिलेगा विजुअलाइजेशन के अंदर। मैं सबसे पहले मैशअप पे जाऊंगा, न्यू मैशअप पे टिक करूंगा। मैं यहाँ पे दो टाइप के डिजाइन ले सकता हूँ, रेस्पॉन्सिव और स्टैटिक्स। मैं यहाँ पे स्टैटिक्स डिजाइन चूज करता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे मैशअप का नाम देना होगा। मैं यहाँ पे मैशअप का नाम दे देता हूँ एडिट्स, और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, सेव सक्सेसफुल है, इसका मतलब एडिट्स नाम से मेरा एक मैशअप बन गया। अब मुझे इसकी डिजाइनिंग करनी होगी। मैं डिजाइन में जाऊंगा तो यहां पे मैंने दो पैरामीटर की वैल्यू रीड की थी, एक टेम्परेचर और दूसरा ह्यूमिडिटी। तो अब जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू है मैं उसको डिस्प्ले कराना चाहता हूं विजुअलाइज फॉर्मेट में। तो सबसे पहले मैं एक एलईडी डिस्प्ले लेता हूं। इस एलईडी डिस्प्ले में जो मेरा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगी। तो एक मेरा हो गया एलईडी टेम्परेचर के लिए और दूसरी एलईडी होगी मेरी ह्यूमिडिटी के लिए। मैं एक और गोज फैक्टर लेता हूं। गोज क्या करता है कि इसी चीज को ये मीटर के फॉर्मेट में शो करेगा। मैं यहां से मैंने गोज चूज किया, एक टेम्परेचर के लिए और दूसरा मेरा ह्यूमिडिटी के लिए। तो इस तरीके से मैंने एक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के लिए मैंने गोज ले लिया। अब मैं इसको सेव करके अगर विजुअलाइज करूंगा तो मुझे डेटा डिस्प्ले होगा। क्योंकि अभी कोई भी डेटा नहीं है इसलिए अभी इसकी वैल्यू 00 शो हो रही है। तो अब मुझे डेटा बाइंडिंग करनी पड़ेगी। डेटा बाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी डेटा मेरा थिंग्स की प्रॉपर्टी के थ्रू रीड कर रही है उसको इस मैशअप के अंदर बाइंड करना। तो मैं उसके लिए जो मेरा स्टेप्स है वो है, सबसे पहले मैं ए डेटा करूंगा। मेरे को यहां पे चूज करना पड़ेगा थिंग्स, क्योंकि हम लोगों ने DHT11 नाम से एक थिंग्स क्रिएट किया था जो कि यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब मुझे इंस्टेंट डेटा को रीड करने के लिए गेट प्रॉपर्टी सर्विस एक्टिवेट करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे गेट प्रॉपर्टी सर्विस लूंगा। जैसे मैंने गेट प्रॉपर्टी सर्विस को यहाँ से एरो पे टिक किया, टिक करने के बाद मैंने एग्जीक्यूट एंड लोड पे टिक करूंगा और इसको डन कर दूंगा। तो अब मैं इस थिंग्स के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की प्रॉपर्टी को यहाँ से रीड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को अब इस मैशअप के अंदर बाइंड करना है। तो इसके लिए मेरे स्टेप्स ये है कि सबसे पहले मैं टेम्परेचर की वैल्यू को ड्रैग करूंगा और उसको इस एलईडी डिस्प्ले पर लाके छोड़ दूंगा। यहाँ पे मैं चूज करूंगा डेटा। जैसे इसकी वैल्यू को डेटा को यहाँ पे ड्रॉप करूंगा तो आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर डेटा के साथ बाइंड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है वो है ह्यूमिडिटी। तो मैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी को चूज करूंगा और दूसरे एलईडी डिस्प्ले में मैं ह्यूमिडिटी की वैल्यू को बाइंड कर दूंगा, सेम जैसे कि मैंने टेम्परेचर को किया। तो मेरी ह्यूमिडिटी की वैल्यू भी यहाँ पे बाइंड हो गई। ये दो मेरे एलईडी डिस्प्ले टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए थे। सिमिलर मेरे को गोज में भी करना होगा। सबसे पहले मैं टेम्परेचर की वैल्यू को रीड करूंगा, तो उसके लिए मुझे टेम्परेचर की वैल्यू को बाइंड करूंगा गोज के साथ डेटा। अब यहाँ पे हम लोग नीचे देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू गोज के साथ बाइंड हो गई है। मुझे अब ह्यूमिडिटी को बाइंड करना है गोज के साथ। तो सेम मैंने इसी तरीके से ह्यूमिडिटी की वैल्यू को भी बाइंड कर दी। मैं इसको सेव करूंगा। सेव करके जैसे ही मैं व्यू मैशअप करूंगा तो जो भी डेटा मेरा थिंग्स रीड कर रहा था वो डिस्प्ले कर देगा। जैसा कि अभी टेम्परेचर की वैल्यू मेरी 27 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी की वैल्यू 15 है। तो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। अब अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो मुझे जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू मेरे पास में इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं और ये अपडेटेड टेम्परेचर तो अभी यही है 27, बट ह्यूमिडिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे मुझे एक जो नया स्टेप लेना है वो ये लेना है कि ये जो वैल्यू मैनुअली ना होके ऑटोमेटिकली आती रहे। तो मुझे ऑटोमेटिकली के लिए मुझे एक ऑटो रिफ्रेश नाम से एक विजेट्स को यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ऑटो रिफ्रेश, जो कि ये सबसे पहला है। मैंने ऑटो रिफ्रेश इसको लिया। जैसे मैंने ऑटो रिफ्रेश लिया, इसकी भी मुझे डेटा बाइंडिंग करनी है। तो मुझे इसको कॉन्फ़िगर बाइंडिंग में टिक करना होगा। जैसे क्लिक करूंगा मुझे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश किसकी वैल्यू करनी है मुझे? डेटा की। डेटा यानी गेट प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू आ रही है उसको। मैंने नेक्स्ट किया। ओह ग्रेट, रिफ्रेश गेट प्रॉपर्टीज के साथ में बाइंड हो गया, डन।
अब यहाँ पे मैं देखता हूँ इसका रिफ्रेश का टाइम इंटरवल क्या है। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे रिफ्रेश का टाइम इंटरवल, लेट मी चेक, ओ रिफ्रेश का टाइम इंटरवल 30 सेकंड से मैं इसको 1 सेकंड कर देता हूँ, ताकि हर 1 सेकंड के ऊपर जो मेरा रिफ्रेश हो रहा है उसकी वैल्यू वहां पे डिस्प्ले करे। जैसे मैं व्यू मेशर पे टिक करता हूं तो अब जैसे कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, हर सेकंड ये डेटा अपडेट कर रहा है। अब अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू या ह्यूमिडिटी की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो ये रियल टाइम में इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अब टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, जैसे मैंने छोड़ दिया था तो जो ह्यूमिडिटी की वैल्यू थी वो वापस से 15 डिग्री पे आ गई थी। अगर मैं इंटेंसली टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करूं या फिर ह्यूमिडिटी की वैल्यू को इंक्रीज करूं तो यहां पे वो भी चीज लाइव आएगी। अब जैसे कि देखा मैंने, अगर मैंने जानबूझ के ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे मैं इसको वापस छोड़ दूंगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू नॉर्मल स्टेट में आने लग जाएगा और ये स्लोली डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे मुझे बार बार इसको रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा बाइंडिंग करते हैं और डेटा बाइंडिंग करने के बाद में उसको विजुअलाइज करते हैं। अब सपोज करो कि यहां पे हमारे पास में अभी तो 2 ही पैरामीटर थे, एक टेम्परेचर का था और दूसरा ह्यूमिडिटी का था। अब यहां पे मेरे पास में अगर खूब सारे विजेट्स हो तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मेरा कौन सा विजेट्स टेम्परेचर का है, कौन सा ह्यूमिडिटी का है। तो इसके लिए मुझे डिजाइनिंग में इसकी लेबलिंग करनी होती है। तो लेबलिंग करने का तरीका ये है कि मैं एलईडी डिस्प्ले को क्लिक करूंगा और यहां पे मैं सर्च कर लूंगा लेबल मैंने इसका नाम दे दिया टेम्परेचर, मैंने टेम्प कर दिया। सेम ह्यूमिडिटी में मैंने इसका नाम ह्यूमिडिटी दे दिया। इसी तरीके से मैंने गोज में चाहूँ, गोज में ये सेम जो फंक्शन है वो लेजेंड्स नाम से आता है। तो मैं यहाँ पे लेजेंड्स को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने लेजेंड्स में नाम दे दिया टेम्परेचर। चाहूँ तो मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, मैं इसकी पोजीशन बॉटम में रखता हूँ। नेक्स्ट में जाता हूँ ह्यूमिडिटी के लिए, ह्यूमिडिटी में इसका नाम मैंने रख दिया ह्यूमिडिटी, बॉटम में रखते हैं। अब मैं जैसे इसको सेव करके व्यू मेशर पे टिक करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में ये वैल्यू मेरी टेम्परेचर की आ रही है, दूसरी मेरी ह्यूमिडिटी की आ रही है और जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो गोज पे है वो भी वैल्यू मेरा डिस्प्ले कर रहा है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।